Welcome to my channel in Kotel Academy. Today we are going to study about past perfect tense. Past perfect tense की पहचान क्या होती है? Past perfect tense क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था इत्यादि शब्द आते हैं तो आप समझिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे यह समाचार मैंने पहले ही सुन लिया था। ठीक, इसको हम यहाँ पे मैं भी कर सकते हैं। यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था, तो फिर यहाँ चुका था आ जाएगा। तो लिया था, दिया था आए या चुका था, चुकी थी आए, तो आप समझ जाइए कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वाक्य को। तो मैंने यह समाचार पहले ही सुन लिया था। सब्जेक्ट है अपना मैं, आई के बाद अपन को हेड लगाना है, आई हैड। अब इसमें पहले भी आया है, पहले ही, तो ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, हर्ड दिस न्यूज़। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड। इसमें एक ऐसा काम पाया जाएगा जो आपका पूरा हो चुका होता है। कब? बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में एक निश्चित समय पहले आपका काम पूरा हुआ हो तो आप समझिए कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यह समाचार मैंने पहले ही, तो पहले ही एक सर्टेन मोमेंट हो गया आपका, पहले ही सुन लिया था, ये काम पूरा हो गया। ठीक, तो समाचार सुनने का काम जो है वो पहले ही पूरा हो गया था। कब? बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में एक निश्चित समय पहले आपका काम पूरा हो गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है। आशा करता हूँ डेफिनेशन से आपको टेंस समझ में आ गया होगा। पहचान मैंने आपको लिखी दी है। स्ट्रक्चर ये हो गया अपना, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, फिर हेड हुआ और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो आई हैड नॉट, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़ के बाद अपना सेम रहेगा, ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हुआ कौन सा? नेगेटिव। ठीक, अब हम देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाते हैं, हैड आई। इसका मतलब हुआ क्या मैं, क्या मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो हैड आई ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ये हुआ हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, हैड आई नॉट। ठीक, तो इसके बाद ऑलरेडी हर्ड से हमारा सेम रहेगा, ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ये हमारा हुआ सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक,
अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव वो जिनमें WH वर्ड सबसे पहले आता है। तो वाई, ठीक, वाई हैड आई हर्ड, वाई हैड आई ऑलरेडी, ऑलरेडी से सेम है अपना, वाई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, ये हुआ हमारा डबल इंटेरोगेटिव। अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो वाई हैड आई नॉट ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक, ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा वाक्य हुआ उसके 6 जो काइंड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन चीज़ों को मैंने पहले वीडियो में जब डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सारे पढ़ाए थे। जिसको समझना हो व्हाट इज़ अफर्मेटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, और तो वो अपना पिछले वीडियो में जाकर वो समझ सकता है। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दूसरे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ये जैसे इसको पहले हम समझ लेते हैं। जो अब हमारा दूसरा डेफिनेशन रहेगा पास्ट परफेक्ट का, उसमें क्या होगा कि इसमें 2 वाक्य आपके दिए जाएंगे। 2 वाक्य मतलब दोनों ही वाक्य में 2 काम होंगे और 2 काम पास्ट में ही आपके पूरे होंगे। जैसे मान लेते हैं हम कि उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। ठीक, से पहले, ध्यान देना, से पहले कभी कभी आ सकता है आपका के बाद। ठीक, जैसे उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था। ठीक, उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था। तो समझने वाली ये बात ये है कि आपका इसमें 2 वाक्य हैं आपके, एक आने से पहले और एक उसके, एक तो आया है और फिर दूसरे वाक्य में खाना खाया है। तो बीच में अपना है से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। ठीक, और के बाद की अंग्रेजी होती है आपकी आफ्टर। अब अगर बिफोर वाला वाक्य है, ठीक, तो पहला वाक्य जो आप है इसमें 2 खंड हैं आपके। एक तो पहला ये खंड हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। ठीक, तो हम पहला वाक्य कौन सा बनाते हैं? जो दूसरा वाला जो लास्ट में एक खंड होता है उसको हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे? अगर बिफोर से स्टार्ट है, बिफोर बीच में आ रहा है, तो आप पहला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, और बिफोर है अगर, तो उसके दूसरा वाला जो वाक्य बनेगा, मतलब खंड पहला वाला हमें लास्ट में बनाना है। तो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक है। और अगर यही वाक आफ्टर वाला है तो आफ्टर वाले में हम क्या करेंगे, पहला वाला वाक बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर के बाद वाला जो वाक होगा वो अपना बनेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक, ये अंतर है, आप याद रखिएगा। जैसे पहले है तो उसकी अंग्रेजी बिफोर है, तो बिफोर से आप समझ जाइए कि हमें पहला वाला स्ट्रक्चर अपना पास्ट परफेक्ट का रखना है, और उसके जो बिफोर के बाद वाला वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। ठीक, इसमें दो खंड होंगे, एक पहला खंड एक दूसरा खंड। तो खंड जो दूसरा है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले बनानी है, और वो सबसे पहले अंग्रेजी किस टेंस में बनेगी, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो इसको अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो हम पहले बनाएंगे मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था को किस टेंस में बनाना है अपन को, पास्ट परफेक्ट में। तो हम बनाएंगे आई हैड ईटन द फूड। अब ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब हमें बिफोर लगाना है, बिफोर। ठीक, बिफोर। अब हमें ये वाला वाक्य किस टेंस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके आने से पहले, तो उसके मतलब ही। अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देनी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले पढ़ा चुका हूँ, और जिसको समझना हो पास्ट इंडेफिनिट, मेरे पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस डला हुआ है, वहाँ जाकर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ सकता है। तो बिफोर ही, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर ही केम। ठीक, आई हैड ईटन द फूड बिफोर ही केम, तो ये हमारा बिफोर वाला हो गया, से पहले। ठीक, तो उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था, तो आई। अब यही बात हमें खंड जो दूसरा है उसको हमें किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म, आई एट द फूड। हमें आफ्टर देना है, आफ्टर ही हैड कम। ठीक, आई एट द फूड आफ्टर ही हैड कम। तो बिफोर और आफ्टर बिल्कुल आसान है समझने के लिए। बीच में बिफोर और आफ्टर होगा आपका, से पहले के बाद। अगर बिफोर वाला है तो पहला वाक्य आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर आफ्टर वाला है तो पहला वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। हमें पहले वाक्य बनाना कौन सा है, खंड जो दूसरा होगा उसको हमें सबसे पहले रखना है। अब देखना ये है कि वो बिफोर है कि आफ्टर। अगर बिफोर है तो इसी वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, अगर आफ्टर है तो इसी वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस।